आओ बहन चुगली करें, यहाँ पर एक कप चाय ले आइए। देखिए वैसे शूट करना यहाँ पर मना है क्योंकि ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी एरिया है, लेकिन यू कैन डेफिनेटली कम फॉर अ पिकनिक इफ यू प्रॉमिस कि आप इस जगह को नीट और क्लीन रखेंगे। सो कम फॉर अ पिकनिक, मजेदार बातें कीजिए, चुगलियाँ सुनिए चुगलखोर आंटी की। लो भाई, मैं आ गई और आज आपके लिए लाई हूँ ढेर सारी चुगलियाँ। तो जरा इन चुगलियों को कान लगा कर सुनिएगा। सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब देखिए ना, अनुपमा और राही पर एक और परेशानी आ गई है, क्योंकि मोटिबा ने जब राही और प्रेम की कुंडली मिलवाई तो पंडित जी ने बताया कि अगर प्रेम और राही की शादी की गई तो प्रेम की जान को खतरा हो सकता है। अब कोठारीज को एक झटका तो लग गया है, मगर उन्हें एक और बड़ा झटका तो तब लगेगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि राही अनुपमा और अनुज की एडॉप्टेड चाइल्ड है। लड़की की कुंडली ऐसी है कि उसकी वजह से प्रेम पर कोई भारी कष्ट आ सकता है। अनुपमा जोशी को फोन करो, हमें इसी वक्त उससे मिलना है। आपके पंडित जी ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के ये कुंडली बनाई है, लेकिन ये एकदम सटीक नहीं होता है। तुम्हारी माँ ने हमें जन्म का समय ही नहीं दिया, क्योंकि मैंने राही को जन्म नहीं दिया। अनुज और मैंने मुंबई के एक आश्रम से राही को गोद लिया था। प्रेम की जान से बड़ा खतरा हमारे परिवार के सम्मान को है। अगर हमें पता होता कि ये लड़की अनाथ है तो हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं करते। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। ऋतुराज को देखिए कैसा इररिस्पॉन्सिबल लड़का है। उसने तेजस्विनी को बुला तो लिया, उससे अपने प्यार का इजहार भी कर दिया, मगर जब तेजस्विनी के घर वापस जाने की बारी आई तो उसने उसे बाय बाय कह दिया। तेजस्विनी बेचारी अकेले रास्ते पर गाड़ी ढूंढती हुई दिखाई देगी, तब उसकी मदद कोई और नहीं बल्कि नील ही करेगा। और तो और मेरे कानों में खबर लगी है कि आने वाले ट्रैक में ऋतुराज के बदले नील जीतेगा तेजस्विनी के घर वालों का प्यार, तब जब तेजस्विनी के पिता की तबीयत खराब होगी और नील उसके घर वालों का ख्याल रखेगा। और मैंने ऐसा सुना है कि तेजस्विनी के पिता की तबीयत जब खराब हो जाएगी तो वो चाहेंगे कि नील और तेजस्विनी की शादी हो जाए, तभी तो वो अपनी बेटी तेजस्विनी का हाथ नील के हाथ में देंगे। आपके कितने सारे फैंस हैं, दीवाने हैं आपके, कितना अच्छा लगता होगा ना। पर उन सब में से कोई है समन स्पेशल जिसका मैं दीवाना हूँ। कौन? तेजस्विनी, आई लाइक यू। तुम अमरावती से अकेले आई लाना मुझसे मिलने। अकेले छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, पर मेरा परफॉर्मेंस है इसलिए मुझे जाना होगा। आप यहाँ इस वक्त? बस ट्रेन कुछ भी नहीं मिल रही है और रास्ता भी 5 घंटे का है और मेरा फोन भी स्विच ऑफ है, तो मैं घर से। आइए मैं छोड़ देता हूँ। अगली चुगली में बात करते हैं पूजा बैनर्जी के बर्थडे बैश की। इस पार्टी में भगवान की कृपा भी है और अपनों का साथ भी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूजा के बर्थडे के दिन कुणाल को खबर मिली कि उनके शो का एक्सटेंशन हो सकता है, जिसके बारे में उन्हें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी मिली है। आई होप यू लाइक द सरप्राइज। आज हम लोग ने दुनिया के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग 4-5 साल से चुपचाप से थाईलैंड, कभी दुबई, कभी गोवा, सो अब फाइनली हम यहाँ पर हैं मुंबई में, आमची मुंबई में, और अच्छा लग रहा है। सारे फ्रेंड्स आए हैं क्योंकि बहुत टाइम के बाद में थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। एक टाइम पे हम इतना करते थे। I think it's a birthday luck. ये जब मुझे सुन रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, बट देखते हैं। आपको मैं फ़ोन अभी चेक करता हूँ कि कॉल टाइम आया क्या। नहीं ऐसा लगा मुझे आ गया। एनीवेज हाँ, आएगा तो अच्छी बात है, और नहीं आएगा तो फिर उनसे मांगूंगा मैं आ रहा हूँ वापस से। मुझे भी इमोशनल लग रहा था क्योंकि शो बहुत अच्छा चल रहा था, जितना भी मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ट्रैक भी। आज सडनली मैंने जब सुना लीप आ रहा है तब मैंने सोचा पता नहीं मतलब कि ऑडियंस को कैसा लगेगा। मैं तो बहुत ही I was okay with it, but she was like क्या हो गया तुमको? Because I was really liking the track और शो भी अच्छा लग रहा था, इनकी केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही है, जैसी भी स्टोरी इस वक्त चल रही है बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। सो लेट्स सी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और मैंने तो अपना पूरा 100%, 1000% दिया है। सो आई होप वही, आई थिंक शायद इसलिए मुझे
वापस बुला लें। आई डोंट वांट टू बिलीव मुझे ख्याली पुलाव नहीं बना है। अब बर्थडे है तो अपनों का आना भी बनता है और इस खास दिन पर सभी ने पूजा को खूब खूब प्यार दिया और उनके साथ इन पलों को और भी यादगार बनाया। मेरा आने का खास रीज़न इसलिए भी है क्योंकि मुझे याद है जब हम इतने सक्सेसफुल नहीं थे तब से फ्रेंड्स हैं और मेरे घर पर व्हेन अयान आया था तो जो क्रेडल था जिसमें अयान सोता था रोज़, वो मुझे पूजा ने गिफ्ट किया था। सो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे एंड एनी ऑफ अ सेलिब्रेशन शी नीड्स मी एनी टाइम, आई विल ऑलवेज बी देयर। वहीं अर्जुन ने हमें ये भी बताया कि उनकी माँ की तबीयत अब कैसी है। मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, शी इज़ होम, शी इज़ फाइन। थैंक यू फॉर प्रेइंग फॉर हर, माई फैमिली ऑलवेज सपोर्टिंग अस एंड मतलब यू नो ये वाला साल शुरुआत थोड़े डॉक्टर खेल रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर थिंग्स आर गोना फॉल इन प्लेस। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल मंगल लक्ष्मी की। अब मंगल के होते हुए आदित्य के साथ अब मंगल बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मंगल और उसका पूरा परिवार ये सुनिश्चित कर रहा है कि आदित्य बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी आदित्य को इस बात की खबर नहीं है कि वो चल फिर नहीं सकता है, मगर घर वापस आने के बाद उसका परिवार मिलकर उसे मोटिवेट कर रहा है। जब जैसे फ़ोन पे न्यूज़ आता है कि तुम्हारा प्रमोशन हुआ है और उसी दिन ये सारी घटना, मतलब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अभी डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं है कि पैर कब तक ठीक होंगे, लेकिन फ़िलहाल तो आदित्य चल पाए ऐसी स्थिति में नहीं है, तो वो बहुत टूट चुका है, मायूस हो चुका है। तो मैं उसे आदित्य को समझाते हुए कहती हूँ कि देखो बेटा, ये ना मंगल में ये जज्बा बहुत अच्छा है। जब हम भी बीमार थे तो हमें भी वो बहुत मोटिवेट किया करती थी, मतलब बोलती रहती थी कि सब ठीक हो जाएगा। और मैं ही मंगल को पहले ये किया करती थी कि देखो बेटा, अच्छा सोचो अच्छा होगा। तो वो भी यही आज बात आदित्य को समझा रही थी कि सब अच्छा सोचो अच्छा होगा। अब कहानी में मंगल के वजह से आदित्य दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होगा और आगे कहानी में उसे इस बात का एहसास होगा कि उसके लिए मंगल ही ठीक है और सौम्या से उसे दूरी बनाने की जरूरत है। अगली चुगली में लाई हूँ सीरियल माटी से बंधी डोर की। अब काफी समय से वैजू और राणा मिलते मिलते रह जा रहे थे, मगर महाशिवरात्रि की पूजा पर वैजू और राणा का होगा महासंगम। इस महाशिवरात्रि में राणा अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लेगा एक संकल्प और इसके लिए वो हाथों के सहारे मंदिर तक पहुंचेगा और इसके परिणाम स्वरूप उसके सामने होगी वैजू। अब 7 साल बाद वैजू और राणा की मुलाकात होगी तो उनके सामने कई खुलासे होंगे, उन्हें बच्चों के बारे में भी पता चलेगा, जिसके बाद देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों क्या फैसला लेते हैं। जया, I'm sorry, वो तुम्हारा कमरा। No, it's okay. I mean, तुम्हारा भी कमरा है। तुम एक काम करो, तुम रुको, मैं चले जाता हूँ। तो कमरा भले ही हम दोनों का है रहने से, लेकिन एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों अलग अलग नहीं है ना। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में आज भी वैजू दीदी ही है। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।